दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो पिछली क्लास जो चल रही थी, मैप आपको करना होता था, मैपिंग का काम, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो लोकेशंस दी हैं, चाहे नदी हो, चाहे झीलें हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, उनको हमें मैप में देखना है। और मैप में देखने के साथ साथ में क्या करना है कि उनको जो लोकेशन है अपने मैप में ड्रा करना है। क्योंकि ये पढ़ तो आपने आप से सकते हैं, लेकिन आपको रटना पड़ेगा, रटते हैं। तो यहाँ पर अगर ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सब बच जाएगा आपका। तो बहुत ही हम लोग मेहनत करके आपको मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार मैं ये क्लास बना चुका हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ये क्लास पहले से बना चुका हूँ और उसमें आवाज नहीं आ रही थी, जिस कारण मुझे दोबारा ये क्लास फिर से बनानी पड़ रही है। क्योंकि आप गोलधारा ये देख रहे होंगे, अंडरलाइन ये सब, ये पहले आपको समझा चुके हैं। तो अब थोड़ा सा इसलिए भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए मेहनत की जाती है, तो थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आज जो टॉपिक है ये विश्व की प्रमुख झीलें। तो इन झीलों को हम पढ़ेंगे, तो इसको समझने पहले प्रश्न, इनसे बनने वाले प्रश्न कैसे होते हैं। इनसे बनने वाले ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बार छोटी एग्जाम से लेकर वनडे एग्जाम, जो भी सिविल सर्विसेज के अलावा जो होते हैं, उनमें भी ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। और पीसीएस हो चाहे लोअर हो, समीक्षा अधिकारी, इनमें खूब प्रश्न पूछे गए। अब प्रश्न दो तरीके से पूछे गए, प्रश्न ये हैं, दो तरीके से पूछे गए। एक तो ये पहले मैंने आपको भी समझाया था कि ए और आर, ए बी करके दो लिस्ट होती है, यानी मैच करने वाले 1 को 3 से, 4 को 6 से, 5 इस तरह से। तो ये मैच करने वाले होते हैं, इनको मैच करते हैं हम और मिलान करते हैं। ये तो एक तरीका होता है। इसमें ये है कि अगर आपको 2 से अधिक नहीं आते हैं तो आप फिर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 2-3 तक आते हैं तो संभावना ये प्रबल है कि आप कर लेंगे। और कोशिश आप ये जरूर करिएगा, अगर आपको 2 ऑप्शन आते हैं तो 50% चांस है कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही हो जाएगा। अगर 3 आते हैं तो समझ जाइए कि बिल्कुल बस थोड़ी कमी है। तो 3 तक अगर ऑप्शन 2 तक आते हैं तो आप तुक्का जरूर लगाइएगा। यहाँ पर तुक्का लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन में अगर 50% करेंगे तब भी उसके आप बढ़िया निगेटिव मार्क्स है, तब भी आप फायदे में जाएंगे, प्लस जाएंगे। फिर आता है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा बहुत कटेगा, बेनिफिट हमेशा आप पाएंगे। तो निगेटिव मार्क्स वहां पर प्रभावी नहीं होंगे। अगर ए बी आता है और सी भी आता है तो और बढ़िया रहेगा। तो 2 तरीके से, एक तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनकी लोकेशंस पूछ लिया, कंट्री पूछ ली जाती है, झील की। तो झीलों की जब बात करेंगे तो झील के बारे में मैंने बताया था कि इंडिया की अगर बात करोगे तो इंडिया लेवल पर जैसे जो मीठे पानी की झील है, बुलर झील, जम्मू कश्मीर में जाओगे। इसी तरह से वर्ल्ड लेवल पर अगर देखोगे तो आप अमेरिका जाओगे, अमेरिका में एक दक्षिणी अमेरिका, एक उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जाओगे, यूएसए और कनाडा दोनों के पास देखिएगा 49वीं देशांतर एक रेखा है जो डिवीजन बांटती है यूएसए को कनाडा से। और यहाँ पर 5 झीलें भी यही काम करती हैं। एक तो सुपीरियर झील है, जो विश्व की सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील, बड़ी झील है। सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, ओंटेरियो है। इस प्रकार से देखेंगे वहां पर 5 झीलें पाई जाती हैं। तो खारे पानी झील की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वान टर्की, जो लमड़ झील है, वान की, टर्की की। बाकी अगर भारत में देखोगे तो आपको सांभर लेक जो राजस्थान में है, नमक भी काफी बनाया जाता है उसमें से, तो सांभर भी मिल जाएगी। बाकी सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो जम्मू को क्या नाम उसको पूरी उड़ीसा, जगन्नाथ धाम जहाँ पे है, उड़ीसा पुरी, वहीं पे क्या है, सूर्य मंदिर कोणार्क है, नंदन कानन वहाँ पे फेमस चिड़ियाघर आपको देखने को मिलेगा, सूर्य मंदिर मिलेगा, जगन्नाथ धाम मिलेगा। वहीं चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी झील है, वहीं आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी। तो ये है कि बंगाल की खाड़ी से मिली हुई चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। गोकुर झील है। और बाकी जो बात करें कि सबसे बड़ी झील की, वो है विश्व में कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। मृत सागर गहरा सबसे ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से झीलें भी और कराएंगे, झीलों से संबंधित
आपको देखेंगे दो प्रकार की झीलें आपको मिलेंगी। एक तो मानव निर्मित झीलें होंगी, एक तो प्रकृति द्वारा नेचुरल गिफ्ट है, वो भूभौतिकी क्रियाओं के माध्यम से निर्मित संरचनाएं हैं, चाहे गोखुर हो चाहे अन्य प्रकार की झीलें। तो वहाँ पर अभी इसके बाद वो झीलें जो 2-3 प्रकार की वो भी देख लेंगे। 2-4 क्लास इस प्रकार की करेंगे ताकि ये आपको थोड़ा मैप पर उनकी लोकेशन जान जाए और उसके बाद में पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चाहे ज्योग्राफी पढ़ें चाहे हिस्ट्री, चाहे हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, तब भी ये आपको सब जानना जरूरी होगा। कहाँ ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कनाडा है, तंजानिया कहाँ है, कीनिया, बुरुंडी, घाना, ये सब जानना वैसे जरूरी है। लेकिन इस माध्यम से अगर एटलस में वर्क कर लेंगे तो और भी, और इसी से संबंधित करंट अफेयर्स भी होता है, चाहे किसी देश की यात्रा से संबंधित और उसके द्वारा किसी देश प्रमुख के द्वारा किए गए वहां पर जो समझौते होते हैं वो भी हों। कई प्रकार से वहां के, जैसे राष्ट्रपति के बारे में हमें समझना होता है, पीसीएस देते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे ओलंपिक वगैरह चल रहा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो करंट अफेयर्स भी पढ़ना, थोड़ा आपका अप्रोच बढ़िया डेवलप हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी विकसित हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये टारगेट है कि आप इस प्रकार की क्लासों को इस नजरिए से न लें कि इसको बस ऐसे रट लेंगे, रटना नहीं है, क्यों समझना है मेरे साथ। और मेरे साथ क्या करना है, एटलस खोलिए, वहां पर उसकी लोकेशन देखिए। तो आज के जो मेन फैक्ट हैं झीलों से संबंधित वो बता दे रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा और उसके बाद में आप एटलस पर कार्य करेंगे तो सबसे आगे निकलेंगे। एग्जाम कोई नहीं रुके हैं, ये आप निश्चित तौर से मान के चलिए कि BDO का जो था खंड शिक्षा अधिकारी का वो भी हो गया, और जो अक्टूबर में 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को आपके सिविल सर्विस के एग्जाम हैं, स्टेट और यूनियन वाले, ये दोनों एग्जाम अपने निर्धारित समय पर होंगे। इसलिए आपको कंटिन्यू लगे रहना है, रिवीजन पर बार बार फोकस करना होगा। देखिए कैस्पियन सागर, जैसा मैंने पहले बताया कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, सागर के मत जाइएगा, झील है। ये झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसकी लोकेशन कहाँ है, स्थिति कहाँ पे है, तो रूस में देखिएगा, एटलस में खोलिएगा, कजाकिस्तान खोल के देखिएगा, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बाद अजरबैजान, ये वहां पे देश हैं जो इसके आसपास आपको मिल जाएंगे। तो ये काम जरूर और जरूर करिएगा, विशेष ध्यान रहे। सुपीरियर, जैसा मैंने कहा, 49वीं देशांतर रेखा या यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली रेखा या 5 झीलें वहां पर जो हैं, उनमें से मैंने सुपीरियर पहले ही बताया। जो सुपीरियर लेक है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व स्तर पर अमेरिका में मिलेगी। ये कनाडा के पास, कनाडा ऊपर, नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके पास मिलेगी। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। विक्टोरिया न्यासा युगांडा जो झील है, विक्टोरिया न्यासा, ये देखो, जाइएगा अफ्रीका, तंजानिया, केनिया, युगांडा, तंजानिया, केनिया, युगांडा, तंजानिया, केनिया, युगांडा, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये विशेष ध्यान रहे कि एटलस से देखना है। मेरा तो प्रयास ही है, आपका करना ना करना आपका है, जो करेगा सो आगे ही बढ़ेगा। अरब सागर, तो अरब सागर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशंस। जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये टॉपिक है, अरब सागर है। तो अरब सागर विषय जो करंट का भी विषय है और बर्निंग इशू भी है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये बड़ी एक चुनौती है। ये क्या है कि ये आप देखिएगा, चाहे पीसीएस मेंस हो अगला वाला और चाहे फिर आईएएस में या दोनों के प्री में, ये क्वेश्चन जरूर इससे बनेगा। कारण क्या है, इसके पीछे वजह ये है कि क्लाइमेट जो भूतापीकरण है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, या कहें जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो चुनौती है, इशू है, उसमें से एक बड़ा इस पर प्रभाव पड़ा है कि यहाँ पर इसका जो सागर का जो पानी था ये सूख गया है। सूखने से ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो इसके अंदर जो लवण की मात्रा थी, सागर और महासागरों में लवण की मात्रा होती है, क्योंकि ये लवण बनता है, नदी जो आती है ऊपर से, उनमें अनेक प्रकार के सीवर खोले जाते हैं। ये तो आपको पहले से पता होगा। सीवर के साथ साथ में जिन चट्टानों को काट कर निकलती हैं, उनसे जो मटेरियल, खनिज तत्व जो बनते हैं, या पानी के साथ बहते हैं, या जिन खेतों से होकर पानी बहकर नदी के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है, वहां उनके जो लवण होते हैं, रासायनिक खादों जो प्रयोग की जाती हैं वो सब घुलते हैं।
इन सबके मिश्रण के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि वहां पर नमक की उपस्थिति सागर महासागरों में आपको मिलेगी। तो सागर और महासागरों में जो लवण की उपस्थिति है इन्हीं कारकों के चलते होती है। तो अरब सागर की बात ये है कि अब ये वहां पर सूखने से वहां का जो लवण है और रेत के साथ ये दोनों उड़ रहे हैं, तो वहां पर जो आवासीय क्षेत्र हैं, वहां पर जो लोग जो पब्लिक रहती है आसपास, तो वहां पर उड़ उड़ के जाते हैं, जिनसे वहां पर एक बहुत बड़ा जो इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब हो रहा है। वहां पर लोगों को बड़ी परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जा रहा है। ये बड़ी चुनौती है, ये सूखना इसकी एक बड़ी चुनौती है, बड़ा प्रश्न मानव जाति के विकास पर है। मानव जाति ने किस प्रकार से इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किया है। अब देखिए, ह्यूरन मैंने पहले बताया, ह्यूरन हो, ओंटारियो हो, एरी हो, मिशिगन हो, सुपीरियर, पांचों झीलें वहीं मिलती। तो ये भी कहाँ होनी चाहिए? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिशिगन भी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। टंगानिका कहाँ है? जायरे, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी, जाम्बिया, तांजे अफ्रीका में मिलेगा ये सब। तो अफ्रीका को खोलिएगा, बहुत ज्ञान बढ़ेगा इससे। यही नहीं, ये तो अपने आप से कर सकते थे, लेकिन तो आपको हिंट्स कर रहे हैं कि ये काम करने का तरीका क्या होगा। कोई पत्थर उठाने का, किसी सिस्टम को पलटने का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। तो मेथड बता रहे हैं किस तरीके से आपको बहुत सहूलियत और बड़ा लाभ मिलेगा। ग्रेट बियर जो है कनाडा, और बैकाल झील जो है रूस में है, सबसे गहरी झील शायद है यही। बैकाल झील रूस में है, आपको मिलेगी। वहीं पे रूस में जाओगे बर्फोयांश मिलेगा। बर्फोयांश क्या है? सबसे ठंडा क्षेत्र विश्व का बर्फोयांश है। और जैकोबाबाद पाकिस्तान के आसपास वाला एरिया पड़ेगा, वहां पे गर्म आपको मिलेगा। तो बैकाल झील वहीं रूस में है। मलावी देखो, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक ये है। मोजाम्बिक चैनल भी उसी के पास है। ग्रेट स्लेव ये कनाडा में। इरी कनाडा और इरी ओंटारियो ये क्या है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। और विनिपेग कनाडा, ओंटारियो ये क्या है? कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में ये मिलेगा। आइए दूसरे साइड में देखिए, तो लेडोगा जो झील है ये रूस में है। रूस है जिसने जो है कोविड-19 जो महामारी है इससे संबंधित उसने जो है क्या बनाया है? इससे संबंधित उसने टीका का निर्माण कर लिया है। वायरस को हटाने के लिए समस्या इतनी बड़ी चुनौती बनी, उसने घोषणा कर दिया है। उसके जो भी एक्सपेरिमेंट थे उसने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट उसने बड़ा नहीं किया है, ये उसके लिए चुनौती है। तो जो अब देखिए, बल्खस झील ये कहाँ है? ये कजाकिस्तान में। कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। चाड कहाँ पे है? चाड नाइजर, चाड कैमरून। ये जाइएगा, देखिए कहाँ पे मिलते हैं। ये अफ्रीका में तो नहीं मिल रहा है, ऐसा देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगेगा। आनेगा जो है ये रूस में है। आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया में है। लैगा ये टिटिकाका, वैसे जो टिटिकाका है सबसे ऊंची झील है और ये नौकायन के लिए ऊंची झील मानी जाती है, नौकायन में। पेरू, बोलीविया, पेरू कहाँ पे है? अमेरिका के पास जाइएगा, ऊपर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी में। तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के आसपास देखिएगा, मैक्सिको के नीचे, मैक्सिको की जो खाड़ी है। आइमा ये अथाकास्का कनाडा। आइमा कॉम्प्लेक्स ये फिनलैंड में है। फिनलैंड देखो कहाँ पे है, किसमें है? यूरोप में है। कहाँ पे? किस महादेश में? इसको आप क्लिक करिएगा। निकारागुआ है, ये निकारागुआ में। अब आप थोड़ा सा और समझ लीजिएगा कि आपको विशेष क्या नहीं भूलना है। कैस्पियन सागर नहीं भूलना, सुपीरियर, विक्टोरिया, अरल, ह्यूरन, मिशिगन, टंगानिका, बैकाल, इरी, विनिपेग, ओंटारियो। लेडोगा झील है और चाड, आयर, लैगा, टिटिकाका याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अथलास्का
निकारागुआ। ये महत्वपूर्ण है, इनको आपको भूलना नहीं चाहिएगा। ठीक, तो जो टीका था वो अब लगेगा आने वाले समय में। देखो भारत ने ऐसा भी कुछ आविष्कार नहीं किया है, प्रयास जारी है, कई लैबों में ये कार्य चल रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसको अपनी ईमानदारी के साथ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर 2-4 क्लास हैं, इसके बाद में हम मिलेंगे पुनः चैप्टर वाइज चैप्टर, वो सब क्लास चलेंगी। तो इग्नोर नहीं करना है, पूरी तरह से समझना है, चीजें फिर बड़ी आसान हो जाएंगी। मैंने जैसा बताया हिस्ट्री, उसी वहाँ इन देशों की हिस्ट्री, इन देशों की पॉलिटी, इन देशों का करंट अफेयर्स, अन्य ज्योग्राफी तो देख ही रहे हैं, ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।